नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पिछले लगभग 13 दिनों से कुछ मजदूर उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में बन रही एक सुरंग के भीतर लगातार फंसे हुए हैं। इन मजदूरों की संख्या 41 है और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सुरंग क्यों, कहां और कैसे बनाई जा रही है और आखिर 41 मजदूर इस सुरंग के अंदर फंस कैसे गए। और आखिर में बात करेंगे कि इन मजदूरों को निकालने के लिए हमारे देश की सरकार और अलग अलग प्रकार की रेस्क्यू टीम कैसे काम कर रही है। लगभग 13वां दिन है आज और सरकार के बयानों और न्यूज चैनलों की माने तो हो सकता है आज शाम तक ये 41 मजदूर बाहर निकाल लिए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोग भारत देश के नागरिक हैं। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। हमारे देश में आपको नदी, पर्वत, पहाड़, मैदान, समुद्र ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे और इन सभी जगहों पर अपनी अपनी विशेष खास जगह भी है। जैसे कि आपको यदि समुद्र के पास देखना है तो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है रामेश्वरम। यदि आपको पहाड़ों में देखना है तो बद्रीनाथ, केदारनाथ। यदि आपको समुद्र के भीतर ही डूबा हुआ देखना है तो द्वारिका, और समुद्र के किनारे और बंजर जमीन में देखना है तो पुरी में जगन्नाथ भगवान है। और हिंदू धर्म में विशेष रूप से 4 धामों की मान्यताएं हैं। तो भारत की सरकार ने इन 4 धामों को लेकर एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसमें ये 4 धाम तो है ही। पहला केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूसरा रामेश्वरम, तीसरा द्वारिका और चौथा पुरी। ये 4 धाम तो फेमस और लोकप्रिय विशेष 4 धाम है ही, लेकिन उत्तराखंड राज्य में अपने 4 धाम है जो कि उत्तराखंड में है। उन्हीं 4 धामों की जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, उसे सुगम बनाने के लिए एक लगभग 4.5 किलोमीटर की सुरंग बनाई जा रही थी। इस सुरंग का एक सिरा सिरक्यारा नाम के गांव में था और दूसरा सिरा बारकोट या ददौल गांव नाम का एक गांव है, वहां तक था। मतलब कुल मिला के इस सुरंग की लंबाई है 4.5 किलोमीटर। और इस सुरंग के बन जाने से जो 4 धाम यात्रा की कनेक्टिविटी है वो ऑल वेदर के लिए सुगम हो जाएगी। मतलब कि आप किसी भी मौसम में उन 4 धामों में यात्रा कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर सुरंग के अंदर ये मजदूर फंसे कैसे। तो सुरंग बनाने के लिए ठेका दिया गया है अलग अलग काम करने वाली अलग अलग प्राइवेट कंपनियों को। इस कंपनी ने सुरंग के दोनों सिरों से काम करना शुरू कर दिया था और सालों हो गए हैं इस काम को करते हुए। लेकिन 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास सिरक्यारा वाले सिरे से 200 से 270 मीटर अंदर जब 41 मजदूर काम कर रहे थे, तभी सिरक्यारा सिरे से करीब 200 मीटर अंदर, ध्यान रखिएगा मजदूर जो हैं वो सिरक्यारा सिरे से 270 मीटर अंदर है, लेकिन सिरे से 200 मीटर के आसपास कुछ हलचल होती है और सुरंग के ऊपरी हिस्से से मलबा गिरकर जाम हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आप अंतर समझ पा रहे होंगे। सिरक्यारा के सिरे से अंदर 200 मीटर के बाद मलबा गिरता है और मजदूर हैं 270 मीटर में, और मलबे की जो मोटाई है वो 50 मीटर बताई जा रही है। मतलब ये तो साफ है कि अंदर जहां मजदूर फंसे हैं वहां काफी जगह है। इसी की वजह से मजदूर अंदर लगभग 13 दिन से सरवाइव कर पा रहे हैं। अब एक सवाल ये आता है कि 13 दिन से ये 41 मजदूर उस सुरंग के अंदर हैं, तो इन्हें खाना कैसे मिल रहा होगा, पानी कैसे मिल रही होगी, और भी कई जरूरतें होती हैं इंसान की, वे कैसे पूरी हो पा रही होंगी। तो हम आपको बता दें कि जब एक सुरंग बनाई जाती है तो उसमें 3-4 बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला, उसके अंदर जो रास्ता बनेगा वो बेहद अच्छा होगा। दूसरा, उसके अंदर लाइट और पानी की विशेष व्यवस्था की जाती है। तो ये सौभाग्य था हमारे लिए कि उस सुरंग के अंदर एक करीब 4.5 इंच व्यास का कंप्रेसर पाइप पड़ा था। उस कंप्रेसर पाइप ने इन 41 मजदूरों को इन 13-14 दिनों तक सरवाइव करने में बेहद मदद की। अब होता क्या था इस पाइप से कि इसी पाइप को कंप्रेसर से जोड़ के इसी के माध्यम से पानी और इसी के माध्यम से मजदूरों को खाने के लिए चना, गुड़, लाई, फूटा या ऐसी चीजें जो उस पाइप में आसानी से ट्रेवल कर पा रही थी, उस छोटे से, उस पतले से पाइप के माध्यम से खाने पीने की चीजें भेजी जा रही थी। मजदूरों का हौसला ना गिरे इसलिए एंटी डिप्रेशन दवाइयां भी इसी पाइप के थ्रू मजदूरों तक पहुंचाई जा रही थी। अब मजदूरों को ऐसा न लगे कि हमें बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है, इसलिए मजदूरों से समय समय पर बात भी की जा रही थी। मजदूरों से बात करने का जरिया था एक तो या तो पाइप के थ्रू तेज आवाज से बोलना, तो पाइप के थ्रू ही बात हो रही थी, और दूसरा उनके पास एक वॉकी टॉकी था। जो उनका इंचार्ज था अंदर, उनके पास एक वॉकी टॉकी था और दूसरा वॉकी टॉकी यहाँ कंपनी के मैनेजमेंट के पास, तो उस वॉकी टॉकी से भी बात हो पा रही थी जिससे उनका हौसला न गिरे। अब सवाल ये आता है कि हमारी सरकार तो इन दिनों बेहद मजबूत, बेहद शक्तिशाली सरकार मानी जाती है। हमारे पास विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी है, फिर हमें इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है इन मजदूरों को इस 270 मीटर सुरंग से बाहर लाने में। तो देखिए, ये जो सुरंग होती हैं ये कंस्ट्रक्शन के टाइम बेहद सेंसिटिव होती हैं। आप सोचिए ना कि किसी पहाड़ को खोखला करके उससे रास्ता बनाया जा रहा है, और जब पहाड़ ऐसा हो जो कि नव निर्मित हो। जी हाँ, हम हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं।
क्योंकि जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं वो हिमालय श्रेणी के हैं और हिमालय श्रेणी को सबसे नया, सबसे मुलायम या सॉफ्ट पर्वत कहा जाता है, क्योंकि जो इनका निर्माण का समय है वह सबसे नया माना जाता है। इसलिए जो हिमालय की रॉक है वो कोई ठोस या सॉलिड रॉक नहीं होती, मिट्टी या भुरभुरे पत्थर के फॉर्म में होती है। इसीलिए ये जो उत्तरकाशी जिले की सुरंग है ये ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए हम कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकते कि कहीं से भी खोद के इन मजदूरों को निकाल सकें। तो कंपनियां, रेस्क्यू टीम और वहां की सरकार सूझबूझ के साथ काम कर रही थी और यदि सरकार और न्यूज चैनलों की माने तो हो सकता है आज शाम तक या कल तक ये सारे मजदूर बाहर आ जाएं। इन मजदूर को निकालने के लिए जब एक्सपर्ट से बात की गई कि इन मजदूरों को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय बताई। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि सुरंग के ऊपर चढ़िए और उस पॉइंट पे जाइए जहां ये मजदूर फंसे हुए हैं, वहां ड्रिल करिए और अंदर जाकर उन मजदूरों को वापस ले आइए। कुछ एक्सपर्ट ने बताया कि सुरंग के किनारे किनारे उस पॉइंट पे जाइए जहां मजदूर फंसे हुए हैं और वहां ड्रिल करके इन मजदूरों को वापस ले आइए, वगैरह वगैरह एक्सपर्ट ने अपनी सलाह दी। लेकिन जो इनमें से कारगर सलाह थी वो थी अमेरिका द्वारा बनाई गई एक मशीन। ऑगर नाम की एक मशीन है जो कि इसी विशेष काम के लिए बनाई गई है। ये मशीन बेहद शक्तिशाली है और इसका काम है कि खुदाई और उस मलबे को एक साथ बाहर निकालना। ये पहाड़ में खुदाई भी करते जाती है और खुदाई से निकले मलबे को साथ ही बाहर भी निकालते जाती है और इस मशीन की ताकत अभी तक बनाई गई मशीनों से सबसे ज्यादा बताई जा रही है। तो रेस्क्यू टीम और भारत की सरकार ने तुरंत इस मशीन को मंगवाया। मशीन के द्वारा काम शुरू हुआ, लेकिन 1-2 दिन तक काम करने के बाद मशीन में ही कुछ गड़बड़ी आ गई। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये ऑगर मशीन फिर से बनकर तैयार हो गई है और बीते कल से ड्रिलिंग चालू है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि ऑगर मशीन अब मजदूरों से 14 से 15 मीटर ही दूर है। ये दूरी 200 मीटर थी, लेकिन ऑगर मशीन ने तेज रफ्तार से काम की और अब मजदूरों के अब एकदम करीब है। और हम आशा करते हैं कि आज शाम या कल सुबह तक 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मेरा कोई विशेष मन नहीं था, लेकिन जब पिछले 13-14 दिनों से लगातार न्यूज चैनलों पर ये खबर मैं देख रहा था, तब मुझे लगा कि आप सबको एक वीडियो बनाकर आसान भाषा में जरूर समझाना चाहिए कि आखिर ये सुरंग क्यों बनाई जा रही है, इस सुरंग के बन जाने से हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि जो उत्तराखंड वाले 4 धाम हैं उनमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी, मतलब हम किसी भी मौसम में उन 4 धामों की यात्रा आसानी से कर पाएंगे। दूसरा सवाल ये कि आखिर उस सुरंग के अंदर ये 41 मजदूर फंसे कैसे, तो इस पर भी हमने इस वीडियो में बात कर ली है। और तीसरा सवाल ये कि सरकार और अलग अलग प्रकार की रेस्क्यू टीम निकालने के कौन कौन से प्रयास कर रही हैं, तो इस सवाल का भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल चुका है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये सभी 41 मजदूर जल्द से जल्द इस सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल आए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।